राधा रानी का अवतार कैसे हुआ सुनना चाहेंगे। भगवान नारायण ने जब समुद्र मंथन हो रहा था मौनी अवतार धारण किया था। 24 अवतारों में एक मौनी अवतार आता है। तो मौनी का जो भगवान का स्वरूप था इतना मोहित करने वाला था, उसका जो बखान है वो वाणी से तो नहीं किया जा सकता। देवी देवता भी उस स्वरूप को देखकर आकर्षित हो गए थे। यहाँ तक कि शिव भोले भंडारी भी देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवान की माया से कौन बचा है? शिव भोले भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ब्रह्मा जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, देवी देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता। पर उन सबकी दृष्टि ये थी कि इतनी सुंदर नारी, ऐसा सुंदर स्वरूप हमारी भार्या बन जाए, हमें पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा उन सबका भाव था। पर उनमें से एक देवता ऐसे थे, चंद्र देवता भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, जबकि वो स्वयं कितने सुंदर। एक देवता उसमें ऐसे थे जिन्होंने इस भाव से मौनी स्वरूप को नहीं देखा था, और वो थे सूर्य देव। कौन थे? सूर्य देव। सूर्य देव ने भगवान का जो स्वरूप देखा, मौनी अवतार, इतना सुंदर स्वरूप, तो उन्होंने भाव बनाया कि काश मुझे ये पुत्री रूप में प्राप्त हो, मेरी कन्या बने ये। एक वही थे जिन्होंने कन्या के रूप में उस स्वरूप का दर्शन किया कि मुझे मेरे घर में इसी स्वरूप की कन्या आए। भगवान ने किसी की तरफ नहीं देखा जब मौनी रूप धारण किया था। पीछे पीछे सब दौड़ रहे हैं, देवी देवता सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पर भगवान ने किसी की तरफ नहीं देखा, एक सूर्य देव की तरफ देखा। जब सूर्य देव की तरफ देखा, क्या चाहते हो? बोले बस कन्या बन के आओ मेरे दरबार में। तो भगवान ने कहा कि तुमने जो भाव बनाया, तुम्हारे मन का भाव अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारे घर में जब कन्या बन के आऊंगी, मेरे इस रूप को देखकर सारा संसार मोहित हो रहा है। मौनी रूप बड़ा सुंदर था भगवान का। तो जब मैं कन्या बनकर आऊंगी, ऐसा उसका स्वरूप होगा कि मैं उसको देखकर मोहित होऊंगा। आने वाले द्वापर युग में तुम बनोगे वृषभानु, और मैं तुम्हारे घर में राधा रानी स्वयं बनकर तुम्हारे घर में प्रकट हो जाऊंगी। तो राधा रानी का वचन दे दिया भगवान ने। अब द्वापर युग आया, पहले एक राजा के रूप में भी जन्म लिया। सूर्यदेव ने कठिन तपस्या की, तब नहीं प्राप्ति हुई। जब वृषभान बनकर आए बरसाना में, तो एक बार ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी का तप किया पहले, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले वरदान आपसे नहीं मांगना, वरदान तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, बस याद दिलानी है आपने। आप रिमाइंड कराओ भगवान को कि अब आने का समय हो गया, हमारे घर पधारे। और ऐसा सुंदर मौनी अवतार जो मैंने दर्शन किया था, वही स्वरूप लेकर आना है भगवान ने। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश ठाकुर तक पहुंचा देता हूँ। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने पहुंचाया मैसेज के नहीं? तो बोले विटनेस के रूप में मैं इसी पर्वत पर रहूँगा, पर्वत बनकर रहूँगा। आज बरसाना जो पर्वत आपको दिखाई देता है, स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऊंची अटारी बोलते हैं ना, ऊंची अटारी वाली, वो सारा जो पहाड़ है जिस पर्वत पर राधा रानी का महल बना, वो सब ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं यहीं विराजमान रहूँगा, और एक रूप में जाकर नारायण को जाकर संदेश दिया, प्रभु अब आपका समय आ गया है। आपने सूर्यदेव को वचन दिया था, वरदान दिया था, वृषभानु बन चुके हैं, उनके घर आकर आप अवतार लें। तो भगवान ने सोचा, चार मेरे माता पिता तो पहले हैं,
कहते हैं बेटा बनकर आना तो आसान है, बेटी बनकर कोई आए तो बड़ा भाग्य की बात होती है। परम सौभाग्य होता है जिसके घर कन्या का जन्म होता है। तो भगवान ने कहा 4 मेरे माता पिता तो पहले हैं, यशोदा, नंदन, नंद बाबा, उनके यहाँ मैंने माता पिता उनको बनाना है, देवकी, वसुदेव। अब 2 ये और बन जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो किस रूप में, मैंने तो जो वचन दिया है मुझे कन्या के रूप में आना है, आना मुझे खुद ही है, क्योंकि मौनी अवतार ने वरदान दिया है। तो भगवान अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखने लगे। दर्पण बहुत कम देखते हैं भगवान। क्यों कम देखते हैं? श्रृंगार आरती के बाद उनको दर्पण दिखाया जाता है। भगवान कहते हैं वो इतने, खुद भी इतने सुंदर है कि मुझे कहीं अपनी नजर ही ना लग जाए, इतने सुंदर है कान्हा। तो भगवान ने अपना प्रतिबिंब जब देखा इतना सुंदर, तो देखते 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 भगवान ने अपने प्रतिबिंब को स्टेबल कर दिया, स्थिर कर दिया। जैसे स्थिर किया तो लक्ष्मी जी के पूरे श्रृंगार की पेटी लेकर आए। क्यों राधा इतनी सुंदर है, क्यों राधा के सब दीवाने हैं? सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। सारी दुनिया दीवानी है राधा रानी की। लक्ष्मी जी के श्रृंगार का पूरा बॉक्स लेकर आ गए भगवान, और अपने हाथों से अपने उस प्रतिबिंब को जो स्टेबल कर दिया था, स्थिर कर दिया था। राधा रानी भगवान की आत्मा है, अभी आपको बताया। ये 2 नहीं है, शरीर 2 हैं, आत्मा 1 है। इसलिए तो कहते हैं ठाकुर चंदा हैं तो राधा रानी चकोरी है, ठाकुर मिश्री हैं तो राधा रानी उसकी मिठास है, ठाकुर अगर फूल हैं तो राधा रानी उसकी सुगंध है। एक दूसरे के पूरक हैं। राधा बिन श्याम अधूरे हैं, श्याम के बिना राधा अधूरी है। श्याम के बिना तुम आधी। अब अभी सुना है, बाद में सुना है। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। विनती हमारी इतनी सी, विनती हमारी इतनी सी, राधे एक झलक तो दिखला दे। राधे 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 राधे। अपने हाथ से भगवान ने अपने
मुकुट का मोर पंख अलग कर दिया, अपने हाथों से उस अपनी परछाई प्रतिबिंब का श्रृंगार किया, नैनों में आंखों में छोटा छोटा पतला पतला काजल लगाया, गले में माला पहनाई, हाथों में चूड़ियाँ पहनाई हरे रंग की लाल रंग की, पैरों में नूपुर पहनाए, पायल पहनाई, वैजंती माला पहनाई, मुकुट धारण कराया, केश लगाए राधा रानी के। इतना सुंदर श्रृंगार अपनी ही प्रतिबिंब का किया उन्होंने। और जब पूरा श्रृंगार हो गया तो भगवान की अपनी ही इच्छा से उस परछाई में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और राधा रानी के रूप में वो प्रकट हो जाती है। जैसे प्रकट हुई 9 महीने के लिए कीर्ति मैया को ऐसे गर्भ का एहसास हुआ, जैसे यशोदा मैया को हुआ या कौशल्याम्बा को हुआ, क्योंकि वो तो प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, नॉट बाय जन्म प्रकाला, भय प्रगट कृपाला बोलते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनके जन्म कर्म दिव्य हैं, वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, वो जन्मते नहीं हैं। तो जब समय पूर्ण होने वाला था, वृषभानु जी रोज जाते थे, वैसे तो वहाँ देही कुंड में बताया है, जो बरसाना में देही कुंड है, एक सरोवर है, पूज्य स्वामी जी बताया करते थे, उस देही कुंड से राधा रानी को पाया है उन्होंने। तो वहाँ नित्य प्रति वो स्नान करने जाते थे। जब ये समय आया भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, वृषभानु जी ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे स्नान करने। हमारे कन्हैया आए रात के 12 बजे और राम जी आए दिन के 12 बजे, जब पूरी धूप, कड़कती धूप होती है 12 बजे। और कान्हा आए रात के 12 बजे, जब सारी दुनिया सो जाती है, भक्ति जागते हैं सिर्फ। पर राधा रानी कब आई? ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि राधा भक्ति का अवतार है। भक्ति करनी है तो राधा रानी कहती हैं तुम्हें जागना होगा ब्रह्म मुहूर्त में। कब जागना होगा? राधिका भक्ति का अवतार, राधिका भक्ति का अवतार, राधिका भक्ति का अवतार, राधिका भक्ति का अवतार। भक्ति की खातिर नारायण ने, भक्ति की खातिर नारायण ने, भक्ति की खातिर नारायण ने, भक्ति की खातिर नारायण ने लिया कृष्ण अवतार, राधिका भक्ति का अवतार, राधिका भक्ति का अवतार, राधिका भक्ति का अवतार। बोलो राधा रानी सरकार की। समय आया ब्रह्म मुहूर्त में, वो 4 बजे घर से चलते थे, 4:30 के करीब स्नान करके वो फ्री हुए, मतलब स्नान करने गए। उस दिन भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वहाँ जैसे उस सरोवर से स्नान करके वापस आ रहे थे, अभी निकलने ही वाले थे, उनको एक दिव्य कमल का पुष्प दिखाई देता, कमल का फूल। और उस कमल का, वो कमल का फूल कोई ऐसे साधारण नहीं था, बड़ा दिव्य था, निराला था। उस कमल के फूल को जब उन्होंने उठाया, उसमें से दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा था, दिव्य प्रकाश पुंज, ऐसी छटा, ऐसा दिव्य प्रकाश जिसका कोई वो सोच नहीं पा रहे थे कि ये पुष्प है कैसा। उन्होंने ले लिया वो पुष्प, तो उस प्रकाश में उनकी आंखें बंद हो रही थी। जब ऐसा दिव्य प्रकाश होगा तो आंखें पूरी वो खोल नहीं पा रहे थे। फूल उठा लिया उन्होंने। जब फूल उठा लिया, घर गए, कीर्ति मैया के पास पहुंचे, अपनी धर्मपत्नी कीर्ति देवी के पास। तो जैसे उस फूल को वहां रखा, वो गर्भ तो पता नहीं कहाँ गया, उस फूल, कमल के फूल में से एक छोटी कन्या के रूप में राधा रानी प्रकट हो जाती। हल्की सी ताली बजी, बोलो राधा रानी की, महारानी की, श्यामा प्यारी की जय। तो उस समय 4:40 थे। ब्रह्म मुहूर्त के समय राधा रानी आई, इसलिए आज बरसाना में पूरी रात का जागरण होता है। जैसे कल अष्टमी थी तो परसों की पूरी रात वहाँ
कई लाइव टेलीकास्ट हुए, कई प्रोग्राम, संकीर्तन होता है, भजन होता है, बरसाना में पूरी रात धूम मचती है और फिर ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होती। तो भक्ति यानी राधा भक्ति का अवतार है। भक्ति को पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और वो बड़ी शीतल हैं, वो गर्मी में नहीं आती हैं, वो रात्रि में नहीं आती हैं, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं। किशोरी है, छोटी सी किशोरी, आज लाए नहीं उसको, छोटी सी किशोरी। तो राधा रानी से मिलना ज़रूर होगा अगर भगवान को पाना है तो।